मैंने पहली बार इस आसन की पीड़ा को अश्रुओं की धारा के रूप में निकलते देखा है। ऐसा दृश्य फिर हमारे सामने नहीं आए, यह संकल्प आज हम सभी को मिलकर लेना चाहिए। अब कुछ दिनों से सदन में सार्थक चर्चा हो पा रही है। इसके लिए मैं किसको धन्यवाद दूं? उनको धन्यवाद दूं जो मेरे सामने विराजमान हैं, या फिर उनको धन्यवाद दूं जो पिछले 2 सप्ताह से अदृश्य हैं। मैं दृश्य और अदृश्य प्रतिपक्ष के दोनों माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हुआ अपनी बात को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको और सभी सदस्यगण को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के क्रियाशील होने पर शुभकामनाएं देता हूं। किंतु आज ही इस बात का भी अफसोस रहेगा कि यद्यपि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का शिलान्यास व उद्घाटन तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने किया और तत्समय प्रतिपक्ष के नेता के रूप में श्री राजेंद्र राठौड़ जी का साथ भाजपा विधायक दल सहर्ष उस समारोह में आया, फिर भी आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के कार्यशील होने के पहले दिन जब लोकसभा स्पीकर श्री ओम बिरला जी को आमंत्रित करके पक्ष प्रतिपक्ष और पूर्व विधायकों के सामूहिक भोज का आयोजन रखा गया, तब ऐसे अवसर पर भी राजनीति से प्रेरित हो विपक्ष द्वारा आयोजन का बहिष्कार किया गया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आप यह कहना चाहता हूं, यह उचित है या अनुचित, यह सभी को अपनी अंतरात्मा से पूछना होगा। अध्यक्ष महोदय, यह सवाल भी मेरे जहन में आ रहा है कि क्या यहां भी हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष के विरुद्ध कोई इन्हीं के घर का सदस्य षड्यंत्र तो नहीं कर रहा था? कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के शुभारंभ में उनकी उपस्थिति देश के सर्वोच्च पंचायत लोकसभा के माननीय स्पीकर के साथ मंच पर होती तथा उन्हें भी इस साझे मंच के माध्यम से अपनी बात कहने का मौका मिलता। ऐसा लगता है कि इससे उन्हें उन्हीं की पार्टी की अदृश्य शक्ति के षड्यंत्र ने वंचित कर दिया। मेरी सहानुभूति हमारे साथी माननीय नेता प्रतिपक्ष के साथ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार सभी को साथ लेकर प्रदेश के विकास एवं प्रदेशवासियों की खुशहाली सुनिश्चित करने के लिए सतत रूप से प्रयासरत है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि हमारी सरकार लोगों के हित, नागरिकों पहले की सोच, सिटीजन फर्स्ट के साथ सुशासन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रमुख फैसले लेते समय हमेशा गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी यानी ज्ञान, गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी यानी कि ज्ञान हमारी आंखों के सामने रहते हैं। हमारे द्वारा वर्ष 2025-26 के लिए 19 फरवरी 2025 को प्रस्तुत बजट माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा दिए गए इसी प्रेरणादायी मूल मंत्र को प्रतिबिंबित करता है। इसी के साथ आने वाली पीढ़ियों को भी हमारे द्वारा विरासत में समुचित संसाधन उपलब्ध हो, इस दृष्टि से प्रदेश में प्रथम बार ग्रीन बजट भी प्रस्तुत किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब सदन में वित्त मंत्री, हमारी उप मुख्यमंत्री हमारी सरकार का दूसरा बजट प्रस्तुत कर रही थी, तब मेरे साथ ये सभी प्रदेशवासियों ने भी हमारे विपक्ष के साथियों के चेहरे पर उतार चढ़ाव वाले भावों को देखा होगा। किसी भी चर्चा से अधिक तो विपक्ष के चेहरे की निराशा से स्पष्ट हो गया था कि हमारे जन कल्याणकारी बजट में कोई भी कमी ढूंढना इनके लिए संभव नहीं था। अगर इन्हें सही मायने में आमजन की खुशहाली की परवाह है तो इन्हें भी प्रसन्नता के साथ बजट का स्वागत करना चाहिए था। लेकिन मैं देख रहा था, अभी भी मैंने देखा और मेरा ध्यान घड़ी की तरफ गया। 28 मिनट तक हमारे प्रतिपक्ष के नेता
विधेयक पर नहीं आए, अन्य अन्य बातों की बात करते रहे। और मैं माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं, बहुत बड़े लंबे अंतराल के साथ, क्योंकि लगातार यहां चर्चा हुई है, डिमांड पर चर्चा हुई है, माननीय हमारे प्रतिपक्ष के नेताजी ने उन विषयों को रखा है और मुझे अच्छा है कि उन्हीं को दोहरा करके आज भी काफी विषय उन्होंने रखे हैं। तो यह चिंता सता रही लगती है कि उन्हें अब ना पक्ष से निकलने का जनता अवसर ही नहीं देगी। जनता को यह कहना है, ये गलियां ये चौबारा या आना ना दोबारा। सभी माननीय सदस्यों ने यह भी देखा कि इस बार बजट में कई दिनों तक तो माननीय प्रतिपक्ष के नेता को उन्हीं के साथियों के कारण सदन में बोलने का अवसर ही नहीं मिला, और जब उनकी यह दुविधा समाप्त हुई तब से लगता है वे अपने खोए समय की भरपाई करने के लिए प्रत्येक बिंदु पर एक प्रश्न पर बोलने का प्रयास करते हैं। किंतु जिस आधी अधूरी तैयारी से वे तथा प्रतिपक्ष के अन्य माननीय सदस्य सदन में अपनी बात रख रहे हैं, उससे तो मुझे लगता है कि उनकी पूरी तैयारी ठीक प्रकार से नहीं है। उनको अभी और तैयारी करनी चाहिए। अच्छा होता कि आप सब कम से कम सही तथ्य पता करने के बाद ही अपनी बात माननीय सदन में रखते। एक नई बात अध्यक्ष महोदय मैंने और देखी है, नेता प्रतिपक्ष को आजकल अपना अलवर क्षेत्र छोड़ पड़ोस के हमारे भरतपुर से अत्यधिक लगाव हो गया है। अपनी हर बात का दृष्टांत उन्हें भरतपुर ही दिखाई देता है। यह कृपया मुझे यह बता दें कि यह इनका भरतपुर के प्रति लगाव है या मेरे प्रति लगाव है, या फिर मेरे बंसी वाले ने इन्हें भी भरतपुर की ओर आकर्षित कर लिया है। माननीय अध्यक्ष जी, हमने प्रदेश को विकास के पथ पर अग्रसर कर अर्थव्यवस्था को 5 वर्ष में, हमारे साथी कई कह रहे थे और उनका भी मैंने सुना है कि वो एक्सपर्ट कहते हैं कि एक्सपर्ट, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उन एक्सपर्टों को जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने कोई भाव नहीं दिया, उनको किसी तरह का भाव नहीं दिया उनको, और जब भाव नहीं दिया तो उन्होंने दूसरे काम में भी स्टार्ट हो गए थे, लेकिन उसके बाद भी उनको भाव नहीं मिला। लेकिन वो एक्सपर्ट दिखाने से पहले बोलने से नहीं होता है। यह राजस्थान की 8 करोड़ जनता देखती है, कोई भाषण को सुनने के लिए नहीं, आपके काम कहां पहुंचा है इसे देखने के लिए राजस्थान की जनता इसे देखती है कि हमारा किसने काम किया है। अर्थव्यवस्था में 5 वर्ष $350 बिलियन तक ले जाने हेतु आवश्यक कदम उठाने प्रारंभ कर दिए हैं। जब प्रतिपक्ष के सदस्य अर्थव्यवस्था के विकास के संबंध में कोई सार्थक चर्चा नहीं कर पाए तो मात्र किस वर्ष में जीएसडीपी कितनी हो पाएगी तथा 350 बिलियन किस वर्ष पहुंच पाएगी, इस संबंध में केवल आंकड़ों को लेकर बैठ गए हैं। मैं माननीय सदन को हमारे आंकलन के संबंध में अवगत कराना चाहता हूं, आप सुन लीजिए और नोट भी कर लीजिए और इसके बाद भी बता दीजिए, क्योंकि हम कोई भी काम करते हैं, हमारा काम ऐसा नहीं होगा कि कोई उंगली उठाने वाला पैदा हो जाए। हम बात करते हैं अंदर से और वो करते हैं जो करके दिखाते हैं। हम राजस्थान की जनता का जो विश्वास लेकर के आए हैं, हम इस सदन के माध्यम से राजस्थान की जनता को कहना चाहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, जिस संकल्प के साथ इस सदन में आए हैं उस संकल्प को पूरा करके रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए।